मुनि श्री भावसागर ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वच्छायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक श्री आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्याचार्य शिक्षवर समय सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शिक्षवर विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की पंच कल्याणक महा महोत्सव की मुनि संघ की जय। सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं, क्योंकि अभी जो होने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ देर की सब्र रखना जरूरी है। हम तो बना लेते हैं, हम तो शैतान बना लेते हैं। तो इस प्रकार से पाषाण से परमात्मा की यात्रा चल रही है और आज जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रभु का जन्म होता है तो ग्रंथों में उल्लेख आता है कि कुछ क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रभु का जन्म महोत्सव के रूप में कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। सामान्य व्यक्ति का जन्मदिन कुछ लोग ही मिलकर मनाते हैं, लेकिन भगवान का जन्म महोत्सव जन्म कल्याणक महोत्सव पूरी दुनिया मनाती है। और भगवान का जन्म होते ही शंखनाद घंटानाद आदि आदि होने लगते हैं। इस प्रकार से यह पंच कल्याणक जो महोत्सव मनाया जाता है तीर्थंकर भगवान के ही मनाए जाते हैं। और ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है कि दिशाएं जो हैं वह स्वच्छता को प्राप्त हो जाती हैं और जनमानस को प्रिय लगने वाले वचन ऐसे मुख से निकलने लगते हैं और 1008 उनके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं। इसी कारण से अपन भगवान के आगे के 1008 लगाते हैं नाम के आगे। ऐसे 900 व्यंजन तिल तथा 108 सामुद्रिक लक्षण आदि होते हैं। और इसके बारे में और आपको बताया जाएगा विस्तार से। तो इस प्रकार से यह जो पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं ये पूरे आत्मा से परमात्मा बनने में जो कारण बनते हैं वह पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं। लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, पिछले वर्ष भी जहाँ चातुर्मास हुआ पंचकल्याणक की बात आती है तो पंचकल्याणक शुरू होने के पहले कई लोग कहते हैं ऐसे करते हैं, छोटे रूप में कर लेते हैं क्योंकि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जब होता है तो बस इसलिए जहाँ भी पंचकल्याणक महोत्सव सबसे पहले पात्र चयन जरूर करना चाहिए। अगर पात्र चयन हो जाता तो लोगों के हौसले फिर बुलंद हो जाते। यहाँ का पात्र चयन तो बिल्कुल अद्भुत ही रहा। पात्र चयन होते होते एक पात्र ने बोली ली और तुरंत राशि दे दी। हमने तो बड़े बड़े शहरों में पंचकल्याणक देखे हैं, इंदौर में भी हुए और अन्य नगरों में हुई, लेकिन यहाँ का एक और अपन को ये सोचना चाहिए पंच कल्याणक जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, मंदिर के होते हैं। और जब जहाँ जहाँ मंदिर बन रहे थे तो मंदिर बनते बनते लोगों को बहुत स्थिति खराब हुई। हर जगह लोग दान नहीं देते हैं, लोग भीड़ में दान देते हैं। जैनों की एक खासियत है, हमने देखा जब भी कोई कार्यक्रम होता है ना भीड़ होगी तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती, लेकिन एक अकृत पुण्य की कथा आती है धन्य कुमार चरित्र में। उसने निर्मल द्रव्य का सेवन किया था, उसके प्रभाव से वह जो भी काम करता था उसको विघ्न बाधाएं आती थी। और बहुत एक बार एक सेठ के यहाँ वह नौकरी करता था, जो पहले नौकर था और सेठ बन गया आज उसी का। और उसने एक पोटली दे दी चने की, तो पहले तो उसने स्वर्ण आभूषण दिए तो वो अंगारे बन गए। और जैसे ही उसने सोचा कि इसके पुण्य में नहीं है
जैसे कहते हैं ना, सिंगनी का दूध काय में टिकता है, स्वर्ण के पात्र में टिकता है। ऐसे ही पुण्य के बिना धन नहीं रुकता है। लोग सोचते हैं मैं दिन भर कमाता रहूं, तुम तो 24 घंटे दुकान खोलते रहो, तो कुछ होने वाला नहीं है। हर कार्य पुण्य से ही होता है। तो इस प्रकार से वह अकृत पुण्य जो था, उसकी जैसे ही चने की पोटली दी जाती उसमें छिद्र हो जाते और चने गिर जाते। अब लोग कहते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आपने निर्मल द्रव्य का सेवन किया। ऐसा लिखा है कि 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है व्यक्ति जो निर्मल द्रव्य का सेवन करता है, और कुष्ठ रोग, कैंसर, टीबी आदि आदि रोग होते। लेकिन ऐसा नहीं समझना जिनको ये रोग हो रहे हैं उन्होंने निर्मल द्रव्य का सेवन किया। लेकिन निर्मल द्रव्य का सेवन जो करता है, इसलिए कई लोग पंचकल्याणक में बड़ी बड़ी बोली ले लेते हैं, कहते हैं देना थोड़ी है, बढ़िया हाथी पे बैठ जाओ, अच्छे से आनंद ले लो, देना तो है ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ने एक स्थान पर पंचकल्याणक में कुछ गड़बड़ी कर दी हिसाब किताब में, राशि में, उसको कुष्ठ रोग हो गया। और भी कई उदाहरण हैं जो हम समय समय पर बताते रहते हैं। आज तो फर्स्ट पार्ट में बताएंगे, सेकंड पार्ट अगली जगह बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें करना है और पहले से सब बता चुके हैं, लेकिन कुछ नई बातें भी हैं। इस प्रकार से जिनने जो पंचकल्याणक महोत्सव में जो भी राशि बोली है, जिस प्रकार से बोली है उसी प्रकार से देना है। कहते हैं घर, यहाँ से एक चावल का दाना भी अपने घर नहीं ले जाना चाहिए, कई लोग नहीं ले जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये पंचकल्याणक महोत्सव सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है, ये प्रक्रिया है। क्योंकि जैन दर्शन में किसी भी उसका जो है नाटक नहीं होता है, एक महानाटक होता है। ये प्रक्रिया भगवान बनने की बताई जाती है कि गर्भ में कैसे भगवान आए, जन्म कैसे हुआ, मोक्ष तक की यात्रा इन 6-7 दिन के माध्यम से बताई जाती है। गर्भ कल्याणक 2 दिन होता है, घट यात्रा आदि होती है। तो ये भगवान बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि आहारचर्या का नाटक नहीं किया जाता, ऐसा अष्टपहड़ ग्रंथ में निषेध किया गया। क्योंकि ये मुनि मुद्रा है। आपने ब्रह्मगुलाल की भी कथा सुनी होगी, और भी कथाएं सुनी कि वो एक बार मुनि बने तो फिर इस मुद्रा को छोड़ा नहीं। तो इस प्रकार से यह पंचकल्याणक हमारे जीवन में कल्याण करने वाले होते हैं, और एक माध्यम होता है कि जैसे परमात्मा भगवान कैसे बने ये दिखाया जाता है। तो इसलिए जो पात्र बनते हैं उनको तो ऊपर से बहुत आनंद आता है, जो नीचे बैठे रहते हैं वो रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं कि हम पात्र नहीं बन पाए। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ जो पात्र बने हैं वो महत्वपूर्ण हैं, नीचे बैठने वाले भी जो इंद्र इंद्राणी बनते हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इंद्र इंद्राणी के बिना पंडाल में शोभा नहीं रहती। जो द्रव्यदाता होते हैं वो भी पुण्य का 6वां हिस्सा उनके पुण्य की झोली में जाता है। इसके साथ साथ जो भोजनशाला में भी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पुण्यार्जक होते हैं, सब महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो पूरा आयोजन होता है ये इसी पंचकल्याणक के निमित्त से होता है। इसलिए जो भी जिन लोगों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया है वे सब महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि भले ही मंदिर की व्यवस्थाएं अलग अलग हो, लेकिन पंचकल्याणक पूरे विश्व का पंचकल्याणक है। और ये जो 24 समूह शरण बने हैं, एक सोनागिर में बने हैं और दूसरे पूरे भारत में और पूरे विश्व में सिर्फ इसी स्थान पर 24 समूह शरण बने हैं। और 24 समूह शरण के साथ साथ महाराज जी ने प्रेरणा दी तो रजत वेदी भी 750 वर्ष प्राचीन जो रजत वेदी है वह बन रही है। अभी कुछ दिन पूर्व में वो सुशीला पाटनी आई, वो शांति धारा चल रही थी और बैठी थी, तो जैसे ही भावना उनको बताई कि ये भगवान कमलासन पर विराजमान होंगे और आपको ही कमलासन पर विराजमान करने की स्वीकृति देना है और शांति धारा आपके माध्यम से होगी, तुरंत उन्होंने स्वीकृति दी। और एक समूह शरण जिसमें किसी का दूसरे का नाम था, लेकिन वो उस समय आई और उनने फिर समूह शरण में भी स्वीकृति दी। तो जो पुण्यार्जक होते हैं वो जाने कहाँ से कब कैसे आ जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए छत्र भी लगवाना है, चमर भी लगवाना है, सिंहासन भी प्रदान करना है। तो ऐसा नहीं सोचो कि जिन लोगों ने समूह शरण विराजमान, जिन्होंने समूह शरण की स्वीकृति दी, जिन्होंने प्रतिमा विराजमान करती वही करवाएं। ये तो एक माध्यम है, अपन को एक सौभाग्य मिल रहा है। जैसे पिछी परिवर्तन होता है ना, तो 4 महाराज हैं,
या जितने भी जहाँ महाराज रहते हैं, आरिका रहती हैं, उतनी ही पिछी पुरानी मिलती है एक व्यक्ति को, और 1 साल बाद फिर होता है पिछी परिवर्तन। तो ऐसा बीच में भी कोई अनुकूलता नहीं रहती है, पिछी अनुकूल नहीं है तो बीच में भी बदल सकते हैं। पहले बुंदेलखंड में साधु आते थे और आहार करते थे, लोग अपने घर में पहले से पिछी बना करके रखते थे और चौके में ही पिछी परिवर्तन हो जाता था। पहले लंच में हो जाता था, मंच में होता है, क्योंकि कलश स्थापना है और पिछी परिवर्तन है, इसलिए बड़े रूप में होता है कि लोग देख के संयम ग्रहण करने की प्रेरणा लेते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने नियम लिया है, इनको पिछी मिली, इसी प्रकार से हमें भी मिले। तो जो नई पिछी देते हैं वो भी सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ पुरानी जिनको मिल गई, क्योंकि वो वर्ष भर महाराज जी उसी पिछिका से कितने सारे जीवों की रक्षा करेंगे, कितने भगवानों को नमोस्तु करेंगे, कितने आचार्य परमेष्ठी, कितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं, नमोस्तु करते हैं। तो उस सब का पुण्य आपके खाते में जाता है। इसलिए जो देने वाले होते हैं वो अधिक होते हैं और लेने में सिर्फ एक परिवार को मिलती है। अलग अलग संघों की अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, इसलिए भावना सबकी होती है, हमें मिले हमें, लेकिन जिसका पुण्य होता है, जो नियम लेता है, उसको ही पिछिका मिलती है। तो बुंदेलखंड में ऐसी ही परंपरा पहले रही। पहले चतुर्थ काल में साधु रहते थे, तो साधु क्या करते थे, पंख मिल जाते थे, डंडी आदि मिली, अपने पंख से पिछी बना लेते थे। उनको दोष नहीं लगता चोरी का, अदत्ता दानम स्त्यम तो लिखा है, लेकिन चूंकि संयम की रक्षा के लिए पिछी होती है और आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अभी तो शॉर्ट एंड स्वीट्स, शॉर्ट्स का ज़माना है, तो शॉर्ट्स में ही आपको बता रहे हैं, हाइलाइट्स सिर्फ। तो इस प्रकार से पंच कल्याणक की बात हुई। अब आगे अपन चर्चा करते हैं कि आप ऐसा नहीं सोचना कि महाराज जी, धर्म सागर जी महाराज बोलते नहीं हैं, वो बोल लेंगे, प्रवचन होंगे, क्योंकि भैया जी बार बार बोलते हैं उनसे। आज तो हम निवेदन कर ही रहे हैं कि आज महाराज जी के प्रवचन, हाँ, इंदौर में ओम बोला था, आचार्य ऋषि ने ऐसा संदेश भेजा था कुछ, तो ओम बोला था, और महाराज जी की तरफ से भी पंच कल्याणक की महिमा आपको बता रहे हैं। और महाराज जी की भावना हमेशा अच्छी रहती है इस प्रकार से। और अगली कड़ी में चंद्रगिरी में 6 फरवरी 1 से 6 फरवरी तक एक विधान होना है, सिद्ध चक्र विधान। तो वो उसमें 1008 जोड़े सिद्ध चक्र विधान में बैठेंगे, उसकी व्यवस्था आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। और आचार्य श्री के चरण भी 108 बनकर आ रहे हैं, जो अलग अलग स्थानों पर या जैसी जो व्यवस्था होगी स्थापित होंगे। वैसे तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, फिर से इसलिए बताना आवश्यक होता है कि जानकारी नहीं कि कहीं पर स्वर्ण चरण स्थापित होंगे, कहीं पर रजत होंगे, कहीं पर पाषाण के होंगे। ये आचार्य ऋषि के चरण पूरे देश में विदेश में स्थापित होना है, हर मंदिर में, हर संस्था में। तो आप लोग अपनी भावना अभी से ही प्रेषित करते जाइए, जिससे उसकी व्यवस्था हो सके, क्योंकि आचार्य भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, हमने उनको क्या दिया। इसी प्रकार से आचार्य ऋषि के जितने ग्रंथ हैं, चाहे पद्यानुवाद हों, चाहे वो हस्तलिखित आचार्य ऋषि ने जो भी ग्रंथ का पद्यानुवाद किया हो, संस्कृत में आदि अनुवाद किया हो, उन सबको भी ताम्र पत्र पर, रजत पत्र पर, स्वर्ण पत्र ऐसे उत्कीर्ण होना चाहिए। और ताड़पत्र पर भी कुछ तो ग्रंथ पहले उत्कीर्ण हो चुके हैं और जारी हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उनके नाम से हम क्या कर सकते हैं, तो कम से कम उनके नाम से कुछ ऐसे चिकित्सालय बनाए जाएं, है ना, कुछ स्कूल भी खोले जाएं, जिससे कि आचार्य भगवान तो चले गए हैं, लेकिन वो जो छोड़ के चले गए हैं, इतनी हम हमेशा बोलते हैं कि आचार्य जी जब घर से आए थे तो मारुति से कितने रुपए लिए थे उन्होंने, 150 रुपये। मतलब आचार्य जी के पास कुछ नहीं था, सोचो। और संयम का प्रभाव कि आचार्य जी इतनी संपत्ति छोड़ गए कि अगर अनुमान लगाया जाए तो 15,000 करोड़ की संपत्ति, है ना, आचार्य जी के प्रभाव से, सानिध्य से, मार्गदर्शन से, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी सारी संपत्ति। तो देखो, ये होता है संयम का प्रभाव कि आचार्य भगवान ने इतने वर्ष साधना की है। ऐसा कहते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी के बाद सबसे ज़्यादा सर्वाधिक
अगर आचार्य पद पर कोई आसीन हुए हैं तो वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उस पद पर आसीन हुए हैं। तो आचार्य भगवान की यश कीर्ति इस पूरी देश दुनिया में फैलती रहे। तो 6 फरवरी को तो आचार्य श्री का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन को समाधि दिवस, जो आचार्य श्री की समाधि के वर्ष पूर्ण हो जाएगा, तो प्रथम इस बार आ रहा है। तो पूरे जो देश दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारी बात पहुँच रही है, तो आप तो अपने ओर से संकेत संदेश भेजना ही, और ये बात सबको बताना है कि अपन को उधर जा कर के उस, महाराज जी ने एक दिन बताया था कि बहनें बता रही थी कि उधर जो भी जाता है, जो अपनी इच्छा करता है, चरण के पास आचार्य जी की जहाँ समाधि हुई वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से 1 से 6 फरवरी तक तो वो विधान है, और 6 फरवरी को आचार्य जी का पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा महासमाधि दिवस मनाएंगे। और आप लोग ऐसे आचार्य श्री के चरणों को अपने नगर में, मंदिर में, अन्य जगह स्थापित करें। और जहाँ भी जो कार्यक्रम होते हैं तो आप स्मृति चिन्ह के रूप में भी वो मूवमेंटो बना के भी सबको प्रदान करें, जिससे हर घर में, क्योंकि आचार्य श्री भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में तो आज भी आचार्य श्री विराजमान हैं। ऐसा नहीं सोचो कि आचार्य श्री की समाधि हो गई। आज श्रद्धा की आंखों से देखते हैं तो कौन दिखते हैं? भगवान दिखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियों के साथ बात पूर्ण करेंगे। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काब दाना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है, छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काब दाना है, पुराना हो गया आंगन पुरानी हो गई बस्ती, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काब दाना है, गए जब राम के सब वीर ईसा और मोहम्मद भी, अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काब दाना है, जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है, किसी से दूर होना है, किसी के पास जाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काब दाना है, जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है, कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काब दाना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काब दाना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है। इस प्रकार से आचार्य भगवान की जब याद करते तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनने जो कार्य किए हैं वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य हैं। और आचार्य श्री की कीर्ति हजारों वर्ष तक यह जो इतिहास है वह गाता रहेगा। उनके जो कार्य हैं हम अंतिम सांसों तक उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि आचार्य भगवान ने जो भी कार्य किए हैं, जो अधूरे हैं, वह हम सबको मिलकर के पूरा करना है। और आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ बात करते हैं। गुरुवर मेरी आन थे, गुरुवर मेरी शान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे।
क्योंकि भट्टिकेर स्वामी जी ने मूलाचार में लिखा है, भिक्कम बक्कम ही हम सूरी चरदी निच्च सो साहू ऐसो सुदबद साहू बढ़िया जिन सासने भयबम। यानी जो अच्छी चर्या करने वाले साधु होते हैं मूलाचार में भगवान की संज्ञा दी है, जिनकी भिक्षा शुद्धि होती है। जीव दया करुणा का पथ जिनने हमको बतलाया है, पृथ्वी के जन जन पर जिनकी रही बरसती छाया है। संतों में भी संत अनूठे ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। नियम धर्म और समय सार का सार जिन्होंने बतलाया, जीव दया ही श्रेष्ठ धर्म है जिनने हमको है सिखलाया। मेरे गुरुवर प्राणी मात्र के रक्षक और भगवान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। सब वेदों का ज्ञान बताते, सन्मार्ग हैं दिखलाते, कैसे पा जाएं मोक्ष मार्ग सब मार्ग सहज हैं कर देते। देखा ना दूजा धरती पर तुम ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। ऐसे आचार्य भगवान जिनके चरणों में जब भी उनकी बात करते हैं तो बस लगता है कि उनके गुणगान करते ही जाएं। तो इस प्रकार आचार्य भगवान की चर्या ऐसी थी कि बस आचार्य भगवान जो कार्य करते थे वह अपने आप में एक इतिहास बन जाते थे। तो इसलिए आप लोग इन पंचकर्णक महोत्सव को अच्छे से संपन्न करें और जो उद्देश्य है वह पूर्ण करें। इस प्रकार से लिखा है कि जहाँ पर जैन धर्म का नाश हो, जैनाचार बिगड़ता हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह समीचीन धर्म और क्रिया और सिद्धांत की रक्षा के लिए बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करें, क्योंकि लिखा है जय धबला धबला पुस्तक 1 में कि जिनेन देव के जो गुणों के कीर्तन करते हैं विघ्न नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कभी भी भय नहीं होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती रहती है। इसी प्रकार से आप लोग पूजन भक्ति करते रहें कि जिसके माध्यम से आपके कर्मों की निर्जरा हो। तो गुरुदेव का नित्य गुणगान करता हूँ, संत के रूप में नहीं पहचान करता हूँ, चलते फिरते तीरथ महान थे बंधुओं, तीर्थंकर समझकर सदा उनका ध्यान करता हूँ। तो ऐसे भगवान आचार्य भगवान हमारे तीर्थंकर बने, ऐसी हमारी भावना है। तो जो जिनेन देव की पूजा अर्चा स्तुति किया करता है, रथोत्सव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में दान दिया करता है, जो जीवों के दुख दूर कर सुख से जिया करता है, जन्म जन्मांतर में प्रतिदिन उनके घर धन वैभव विजय का बाजा बजा करता है। तो ऐसे प्रभु का जन्म हुआ है और प्रभु के जन्मोत्सव पर जन्म का महोत्सव सब लोग मनाएंगे। आप लोग क्या करते, जब भी भगवान का जन्म कल्याणक होता है तो ऐसे ही मना लेते। अपना बर्थडे हो तो कैसे मनाते हैं, सबको बुलाते हैं, पार्टी देते हो। भगवान का जन्म कल्याणक ऐसे ही रूखा सूखा मना लेते। जहाँ जहाँ जब भी पंच कल्याणक हो तो पूरे नगर में गरीबों को वस्त्र वितरण होना चाहिए, औषधि वितरण होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए और मिठाई बांटना चाहिए अच्छे से। अपने बर्थडे पे भले ही नहीं बांटो, क्योंकि महाराज जी बोलते हैं कि जितने वर्ष के हो गए उतने कलशों से अभिषेक करो, उतने शास्त्र का दान करो, उतने श्रीफल चढ़ाओ, उतने दीपक से आरती करो। अपने जन्म दिवस पर इस प्रकार से करना चाहिए। और भगवान का जब जन्म कल्याणक महोत्सव होता है तो ऐसे मिष्ठान वितरण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोगों को भी अच्छा लगता है, उन्हें भी मालूम चल जाता है कि आज भगवान का क्या है, जन्म कल्याणक है। जन्म महोत्सव बड़े ठाट वाट से मनाना चाहिए। क्या होता है अपने मंदिर में, क्या होता है जब भी कोई कार्य होता है तो कंजूसी करते हैं कई लोग। कमेटी में कुछ लोग कंजूसी करते हैं कि जैसे उनके पिताजी का लग रहा हो। तुम तो अच्छे से बांटा करो, लेकिन अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए, फालतू खर्च नहीं होना चाहिए। कोई भी आयोजन हो तो बिल्कुल यानी बिल्कुल भी उसमें व्यर्थ का जो पैसा खर्च करते वो बिल्कुल नहीं करो। आचार्य श्री भी हमेशा बोला करते कि अपव्यय नहीं होना चाहिए धन का। धन इसलिए आता है, जैसे भोजनशाला इधर निःशुल्क रखी गई, क्यों रखी गई, जिससे कि लोग अच्छे से धर्म ध्यान करें, इसलिए निःशुल्क रखी गई उसमें। लेकिन लोग कुछ लोग भोजन ही भोजन कर रहे हैं, इधर आते ही नहीं है। तो इसलिए निःशुल्क का दुरुपयोग नहीं करना। देखो पूरे देश दुनिया के लोग भी आ जाएंगे तो यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए वो। और आप लोग जहाँ से भी जो आते हैं अपन को राशि देना चाहिए। पूजन की भी तरफ अपन चढ़ा रहे हैं तो उसकी भी राशि दो, भोजन की दो,
जिससे आपको वो दोष नहीं लगे। लेकिन अपन कोशिश ये करें, जहाँ भी आगे भी पंचकेरलक होना है वहाँ पर निःशुल्क ही भोजनशाला रखी जाए। पुण्यर्जक हर व्यक्ति बने, पूरे समाज के लोग बने, बाहर के लोग बने, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आगे आपका अच्छे से निर्विघ्न पंचकलनक संपन्न हो। और रजत वेदी में जिन जिन लोगों ने जो राशि बोली है या जो रजत बोला है उनने दिया नहीं है तो वेदी कैसे बनेगी? वेदी तो कंप्लीट होने वाली है। एक भव्य 750 वर्ष प्राचीन जब पार्श्वनाथ भगवान रजत वेदी पर बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो एक अद्भुत महिमा होगी। पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ के जो इस नगरी का नाम क्षेमोल्लास नगरी है, प्राचीन नाम शास्त्रों में मिलता है, इसलिए आपके नगर में क्षेमोल्लास आए, सभी लोगों की विघ्न बाधाएं दूर हों। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूजाचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनि राज्य की